इस साल हमारा प्रदेश 25 साल का हो चुका है। पिछले दिनों हमने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई थी। तमाम योजनाओं का भी बखान किया गया था कि कैसे हम गाँव को सँवार रहे हैं, गाँव के लिए क्या हमारी योजनाएँ हैं। लेकिन आज हम पहुँचे हैं बागेश्वर जिले के चमरथल ग्राम पंचायत के चौनी गाँव में। यह गाँव भी इसी साल जनशून्य हुआ है। आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से लोगों ने यहाँ मकान बनाए थे। काफ़ी नक्काशीदार मकान यहाँ बने हुए हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पक्के घर भी अपने बनाए हुए हैं। इन लेंटर वाले घरों को आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण लोगों को अपने गांव छोड़कर वापस महानगरों की ओर ही लौटना पड़ा। हमारे ज़िले में 34 ग्राम पंचायतों में रिवर्स पलायन योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा हमारे ज़िला प्रशासन का कहना है। लेकिन इस गांव में जब हम पहुंचे तो हमें यह कहीं नज़र नहीं आया। काफ़ी खूबसूरत घरों को लोग छोड़ के जा चुके हैं। घरों के आंगन में झाड़ियाँ उगी हुई हैं और अगर हम देखें रास्ते भी यहाँ के बदहाल हैं। लोगों ने जिन सपनों के साथ इन घरों को बनाया होगा, कुछ मजबूरी रही होगी जो उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन घरों में कभी किलकारियाँ गूंजती होंगी, इन आंगनों में कभी बच्चे खेलते कूदते होंगे और कभी यह घर काफ़ी खुशहाल रहते होंगे। लेकिन आज इन घरों को देखें तो यह पूरी तरह से वीरान पड़े हैं और जगह जगह झाड़ियाँ उगी हैं, आंगन इनके बदहाल हो चुके हैं। लेकिन मकान अब भी इस उम्मीद में है कि शायद कोई उन्हें देखने वाला जल्द ही इन घरों में आएगा। अब यह तो हमारी सरकारों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से योजनाओं के माध्यम से लोगों को शहरों से यहाँ लौटने के लिए विवश करते हैं, या उन्हें कहते हैं कि आइए आप हमारे गांव, अपने गांव चलिए और वहाँ जो आपके बदहाल पड़े मकान हैं उनको फिर से आबाद कीजिए। हम कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे जो गांव से जा चुके हैं, नगरों में रहते हैं, कि क्यों आखिर उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। तो मेरा नाम ललिता प्रसाद जोशी, ग्राम चौनी, पोस्ट समर्थन, जिला बागेश्वर। तो पलायन के बारे में मेरा विचार है, विगत कई वर्षों से गांव में लोग रह रहे थे। रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा के कारण, सड़क न होने के कारण लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ हिस्सेदार बचे थे गांव पे, तो वो लोग वहाँ पर सुविधा न होने के कारण या उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण, रोज़गार नहीं होने के कारण वो भी अपना कहीं दूसरी जगह में ठिकाना बनाकर रहने लगे। गांव में कितनी ज़मीन है जो बंजर पड़ चुकी है? करीब करीब वर्तमान में तो सारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। विगत 2-3 वर्षों तक कुछ लोग वो जो रह रहे थे उन्हें आबाद किया था, अब वहाँ कोई रह नहीं रहा है, इसलिए सारा बंजर हो चुका है। क्या सरकार की ओर से कभी ऐसा कोई आप लोगों से कहा गया कि हम इसमें आपको कुछ लाभ देंगे, इस टाइप के कोई बातें हुई? तो ऐसा हमारे पास कोई मिला नहीं, सूचना कोई मिली नहीं, कोई इतना एग्री भी नहीं था जो मतलब सरकार की तरफ से हम लोगों को कृषि के लिए प्रोत्साहन करे, या मच्छी पालन के लिए करे, या मुर्गी पालन के लिए करे। अब जो गांव में रह रहा है वो छोटा सा किसान है, उसके बाद इतना मतलब साधन नहीं है जाने आने का, या सूचना का मतलब अभाव है, तो बेचारे को पता नहीं है, इसलिए वो लेबरी करता है या कोई भी दिनचर्या अपना बच्चों का भरण पोषण करता है। तो सरकार तक पहुंचने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इस टाइप का कोई था नहीं गाँव। गांव की सरकार से लेकर, प्रदेश की सरकार से लेकर, केंद्र सरकार से लेकर कोई भी एजेंसी ने इस गांव में कोई भी काम नहीं किया आज तक। न कोई रास्ता बनाया, न पानी की कूद बनाई, न सिंचाई का कोई साधन दिया, न रास्ता दिया। उसके अलावा साथ ही साथ न कोई जंगलात में वहाँ कोई काम हुआ है। हमने जो भी जंगल बनाया अपने हाथों से बनाया है। वह बांस के जंगल जो बनाए हैं हमारे बाप दादा ने बनाए हैं। वहाँ का प्राइमरी स्कूल में पिताजी, मेरे दादाजी ने दान दिया था समर्थन का, वो हमारी सारी ज़मीन में है। हमने तो उस गांव, उस इलाके के लिए अपने वो पूरे रोड के लिए बहुत संघर्ष किया। पहला आदमी मैं था उस गांव का, उस इलाके का ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट में, जिसने कि उस गांव से लेकर के बागेश्वर पनकोट मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बिजली के लिए संघर्ष किया, पानी के लिए संघर्ष किया। लेकिन हमारे गांव की ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कितने परिवार रहते थे गांव में और आज कोई भी निवार रहता नहीं है? पहले सन 2015 करीब 2000 तक करीब रहते थे उसमें 40 परिवार। उसके बाद 2015 रहते इसमें 25 परिवार। 2015 के बाद लगभग पिछले 2-3 साल से वहाँ केवल एक ही महिला रहती थी, हमारी भाभी जी। उसके बाद वो भी अपने बच्चों के साथ चली गई। लोग सब कोई खटिमा चले गए, कोई बरेली, कोई हल्द्वानी, कोई लखनऊ और घर में कोई बागेश्वर।
वह एक ही आदमी ठहरा घर में, यहाँ क्या करता है वो, हैं? उसने भी ऊपर मकान बनाया, वहाँ चले गए वो यही हिमोटी में भी है वो नीचे और सुमन, ये हम ही ठहरे यहाँ, और सब बाहर ही ठहरे, और यहाँ कोई ठहरा नहीं। कितने लोग गांव में रहते थे? 6 मवासी रहने वाले थे, 4 मवासी, 3 मवासी, एक मवासी, ये सभी आने, और गर्मी के दिनों में आते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर घर अब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। आपका शुभ नाम? गणेश दत्त। जैसे अधिकांश लोग यहाँ के गांव के बाहर बस गए, तो आपने कब गांव छोड़ा, और अभी गांव में कोई नहीं रहता तो उस आसपास ही लोग रहते हैं, क्यों गांव नहीं जाना चाहते लोग? ना सर, मैं जाता हूँ गाँव। अब झाड़ियाँ देखिए, रास्ता नहीं है हमारे पास ना। प्रधान पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, काहे रास्ते गए। मैं जाता हूँ, मेरे पास कोई अम्बुलेंस थोड़ी है। रात में घर अपने जाता हूँ। सोनी के जिन्हें पूरे बर्तन भाना सब जो जीवर हैं सोनी में बचे हैं अभी, उन्हें बाहर थोड़ी चलेगी, सोने को देखेगा कौन। तो यहाँ लोग जो बाहर बसे हैं वो कभी गांव आते हैं? जी, हर दूसरे तीसरे महीने आते हैं ना। जब रास्ते में जाते हैं, अपना ये पैसा लगा के लेबर लगाते हैं, फिर झाड़ियाँ काट के जाते हैं अपने घर में। तो आप इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये बोलते हैं, रोड तो मान लिया सरकार नहीं देनी चाहती है ना, ये पुलिया तो दे दे, जो हमारा आवागमन वहाँ से होते रहे, रास्ता दे दे। हमारी उत्तराखंड सरकार ने जब कोविड के बाद पलायन रोकथाम योजना करके एक स्कीम चलाई है, तो उसमें हमने क्या किया है कि पूरा उन गाँवों का सर्वे हुआ है, सभी गाँवों का हुआ है जनपद के। उसमें एक जो है लिस्ट इस हिसाब से बनी हुई कि सबसे ज़्यादा पलायन वाला गांव, उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला, इस ऑर्डर में एक लिस्ट हमारी बनी हुई। तो उसमें पिछले हमने कपकोट के कुछ गाँवों में, इसी तरह से इस साल हमने तीनों विकासखंड के कई गाँवों में कुछ रोजगार परक योजनाएं वहाँ पर उत्तराखंड सरकार की पलायन रोकथाम योजना से शुरू की है। जहाँ तक रिवर्स पलायन का सवाल है, हमारे ही जनपद में कुछ लोग बाहर से आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे वहाँ के गरुड़ के चंद्रशेखर पांडे जी हैं, और ऐसे ही यहाँ पर एक ट्राउट का काम भी कर रहे हैं, बन लेक में एक कोरंगा करके है। तो कई लोग वापस आके भी अच्छा काम कर रहे हैं, एक पंत जी भी हैं इधर कांडा में। तो आपने ये बताया कि इस गांव में सभी लोग चले गए हैं, अब वहाँ कोई नहीं है, तो हम इसको एक बार दिखवाते हैं कि क्योंकि सड़क में भी क्या है कि कम से कम PMGSY भी तभी जाएगा अभी के हिसाब से जब कम से कम 250 की पॉपुलेशन होगी। अब गाँव में यदि एक भी परिवार नहीं रह रहा होगा तो फिर वहाँ कैसे सड़क के लिए किया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए इस गांव में हम अपने अधिकारियों की एक बैठक करवा देंगे, देखेंगे कि क्या कुछ और हो सकता है कि लोग वापस लौटें। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन का सवाल है, आपको ये पता है कि बहुत से लोग यहाँ पर अच्छी खासी ज़मीन है, उसमें वो खेती भी कर सकते हैं, कीवी का काम कर सकते हैं, फल उत्पादन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में अच्छा काम कर सकते हैं, बकरी पालन का काम कर सकते हैं। वो छोड़ के 5-7-10 हज़ार की नौकरी के लिए कहीं नीचे जा रहे हैं, या कई बार वो शहर में भी आ जाते हैं, यहाँ किराए के एक कमरे के घर में रहते हैं। तो लोगों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि जब अपने गांव में मेरे पास अपनी पैतृक ज़मीन है, घर है, तो उसको छोड़ के जो है मैं उससे कमतर ज़िंदगी दूसरी जगह क्यों बिताऊँ। इसमें भी हम समय समय पर वैसे प्रचार तो करते हैं, ये तो आप लोग भी, मीडिया के लोग भी इसमें करते हैं। तो हम इस गाँव के लिए भी एक विशेष प्रयास करेंगे कि जाने क्यों ऐसा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।